देखो यार, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ए बी सी है। देख लो बाप, तो यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में क्या हो गया, इसी का विशेष लिखना है। क्या लिखा है, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर है, ठीक है ना, कोई दो कोण ले लेते हैं, चलो ये और ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि त्रिभुज एबीसी है, जिसमें जिसका कोण ए, जिसमें कोण लिख दो, जिसमें कोण ए बराबर बी है, ठीक है। पहले क्या हमने प्रूफ किए थे कि दो भुजा बराबर है तो उसकी संगत कोण क्या होते हैं, गलत ले, यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। है ना, पहले था कि अगर कोई दो त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर है तो उसकी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यावरी क्या है कि मान लिया कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए बराबर बी है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करके लाना है, इसके सामने का ये वाला भुजा और इसके सामने का ये वाला भुजा बराबर होगा, यानी ए बी बराबर काची हो गया एस। अब यहां से कर देंगे रचना। रचना में क्या है, देखो लिखेंगे रेखा एडी एडी कोण बीएसी का समद्वि भाजक है, कोण बीएसी का समद्वि भाजक है। जो बीसी के डी बिंदु पर मिलता है, लिखो। अब यहां से हम लोग को देखो, तो ये जो एडी हम ऐसा खींचे हैं कि इस कोण को क्या कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है, यानी ये कोण बराबर ये कोण है, समझ में आया। जो बीसी के डी बिंदु पर आकर के मिलता है, इतनी बात समझ में आ गया। तो देखो यार, अब प्रूफ करते हैं, सब कुछ तो दिया हुआ था, लिखा हुआ भी है तुम लोग। प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर क्या करना है, एस सी, ठीक है, और ये कोण बराबर ये कोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी बी प्रमाण में चल रहे हैं, ए डी बी त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज एडीसी, एडीसी में क्या होगा, सुनिए एडीबी में कोण, देखो लो यहां से एडी बराबर, देख रहे हो ना, ऐसे पहले देख लो यार, ई बराबर ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सो देख लो, देखो ए डी बी और ए डी सी में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ए डी कौन का हो जाएगा, बी ए डी
बराबर कौन कौची हो जाएगा, CAD। CAD काची से है, रचना से, ठीक है। और देख लो यहाँ से AD बराबर AD। अच्छा पहले ये वाला लिख दो ना, कोण B बराबर कोण C। कोण B बराबर ये दिया हुआ, और AD बराबर AD हो गया, उभयनिष्ठ हुआ। तो जरा देखो तो AAS हो रहा है कि नहीं, अभी ना ऊपर में देखे थे, तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ADB सर्वांशम हो गया त्रिभुज ADC काची से AAS होता है ना। तो इसीलिए जब ये और ये सर्वांशम है तो देखो यहाँ से ई कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण, तो ये कोण बराबर ये कोण हुआ। तो इसमें इसके सामने का ई कोण के सामने की भुजा क्या हो गया, AB। तो इसको में इसके सामने की भुजा काची हो जाएगा, AC। आया समझ में। तो याद ये रखना है कि अगर दो कोण बराबर है तो उसकी सामने वाला भुजा बराबर होगा, और अगर दो भुजा बराबर है तो उसकी संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों हम लोग देखें।